नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या मॉडर्न प्रोग्रेस और हमारा प्राचीन ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर क्या ये साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि इस पर हमारी सोर्स मटेरियल क्या कहती है। सोचकर देखिए, आज की दुनिया ने क्या कमाल कर दिखाया है। आसमान से बातें करती हुई इमारतें जो हमारी तरक्की और हमारी महत्वाकांक्षा का सबूत हैं। और कनेक्टिविटी की तो बात ही क्या है। पलक झपकाते ही हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से जुड़ जाते हैं। सारी जानकारी, सारा कम्युनिकेशन सब हमारी उंगलियों पर है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। हमने ऐसी मशीनें बना ली हैं जो खुद सोच सकती हैं, जो हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वादा करती हैं। लेकिन इतनी तरक्की, इतनी प्रोग्रेस के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। आखिर इंसान इतना बेचैन क्यों है? ये अशांति क्यों है? शायद इसका जवाब वहां मिलेगा जहां मॉडर्न वर्ल्ड का लॉजिक खत्म होता है और सनातन की सोच शुरू होती है। तो चलिए इन दो अलग अलग माइंडसेट्स, दो अलग अलग दुनियाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर इन दो नजरियों के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है मॉडर्न दुनिया जो कहती है सक्सेस ही सब कुछ है, कंपटीशन जरूरी है, स्पीड ही लाइफ है। और दूसरी तरफ है सनातन जो कहता है नहीं, संतुलन में ही असली सुख है। जिंदगी को जियो लेकिन उससे चिपको मत, असली मंजिल तो शांति है। और यहीं से मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। सोचने वाली बात है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शंस हैं पर मन में शांति नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों सोच, ये दोनों माइंडसेट्स हमारी जिंदगी के 3 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को, साइंस, नेचर और हमारी अपनी वेलबींग को कैसे देखते हैं। सनातन का दृष्टिकोण कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अनुभव हो। मतलब असली चीज कॉन्शियसनेस है, चेतना। शरीर तो बस एक जरिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मॉडर्न साइंस भी, खास करके न्यूरोसाइंस, अब जाकर इस कॉन्शियसनेस के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। हमारा सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि मॉडर्न युग की पहचान अफसोस कुछ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बन गए हैं। स्ट्रेस, वो तो अब आम बात हो गई है। डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं और एंग्जाइटी, वो तो जैसे एक नई पैंडेमिक बन चुकी है। तो इसके जवाब में सनातन मार्ग क्या देता है? कुछ प्रैक्टिसेस। लेकिन ये इलाज नहीं है, बल्कि ये जीने का एक अलग तरीका है। मेडिटेशन है, प्राणायाम है, संतोष यानी कंटेंटमेंट है। ये सब चीजें हमें अपने मन को शांत रखने की कला सिखाती हैं। ये जो माइंडसेट का फर्क है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिश्ते में भी बिल्कुल साफ दिखता है। एक सोच कहती है प्रकृति को जीतो, उस पर कब्जा करो। वहीं दूसरी सोच कहती है नहीं, प्रकृति के साथ जियो, उसके हिस्से बनकर रहो। और इस जीतने वाली सोच का नतीजा वो आज हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब हमें वही सबक सिखा रहे हैं जो सनातन हमेशा से जानता था, कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। और ये फर्क सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी नैतिकता यानी एथिक्स पर भी लागू होता है। एक तरफ है मॉडर्न कानून जो कहता है कि जो किताब में लिखा है बस वही सही है। दूसरी तरफ है सनातन धर्म जो कहता है कि जो न्याय है, जो जस्ट है, वही धर्म है। मतलब धर्म सिर्फ नियम कानून फॉलो करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। तो अब आते हैं सनातन ज्ञान के एक ऐसे तोहफे पर जिसे आज पूरी दुनिया ने दिल से अपनाया है। जी हाँ, बात हो रही है योग की। योग की जो अपील है वो यूनिवर्सल है। ये किसी एक देश या कल्चर की सीमा में बंधा नहीं है। इसकी पावर का सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे इंटरनेशनल योग डे के रूप में मान्यता दी है। ये अब सिर्फ भारत की विरासत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अनमोल तोहफा बन चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मन और शरीर को एक करती है। देखिए, मॉडर्न फिटनेस अक्सर शरीर को थका देती है ना? लेकिन योग वो शरीर और आत्मा दोनों को एक नई एनर्जी से भर देता है। तो अब सवाल ये नहीं उठता कि हमें मॉडर्न वर्ल्ड और सनातन में से किसी एक को चुनना है। बिल्कुल नहीं। असली सॉल्यूशन, असली संतुलन तो दोनों को साथ लाने में है। हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को ही ले लीजिए। एआई, वो सोच सकता है, डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन क्या वो महसूस कर सकता है? नहीं।
ये हमें याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस और अवेयरनेस यानी बुद्धि और बोध एक चीज नहीं है। करुणा, चेतना जैसे जो इंसानी गुण है ना, वो हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये तस्वीर इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। हमें अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े रहने के लिए सनातन की जड़ें चाहिए, जो हमें गहराई, स्थिरता और ज्ञान देती हैं। और साथ ही आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए साइंस के पंख चाहिए, जो हमें प्रोग्रेस और इनोवेशन देते हैं। और ये बात कितनी गहरी है। सनातन बचता है क्योंकि सत्य कभी समाप्त नहीं होता। मतलब सनातन कोई पुरानी बीती ही चीज नहीं है। ये वो ज्ञान है जो टाइमलेस है, जो हमेशा रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि ये सच पर आधारित है। तो आखिर में बात सारी इतनी है कि प्रोग्रेस तो एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह है, वो आगे बढ़ती ही जाएगी। लेकिन ज्ञान एक लाइट हाउस की तरह है। वो हमें सही दिशा दिखाता है ताकि हम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सके। मॉडर्न दुनिया आगे बढ़ रही है और सनातन उसे रास्ता दिखा रहा है।